अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अल्मास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है हमारा और हम पहली 4 एक्सरसाइजेज सॉल्व कर चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी तक हम 2.1 से 2.4 तक रियल नंबर्स जितना भी कुछ पढ़ा वो सारा रियल नंबर्स के ऊपर था। अब हम बेसिक तौर पर देखने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, और 2.5, 6 एंड 7 सभी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जो है ना वो सीखेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स किन नंबर्स को कहा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थोड़ी डिटेल के जानने की तरफ कि इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, किस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा नेचुरल नंबर से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स को इन अदर फॉर्म काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है, ठीक है, काउंटिंग सेट भी कहा जाता है। इसलिए काउंटिंग सेट कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये कौन सी, मतलब मेरे पास कितने बोर्ड मार्कर्स हैं, तो आप कहेंगे सर 2, 1 एंड 2 बोर्ड मार्कर्स हैं। तो इसका मतलब है काउंटिंग के लिए आपने इसको इस्तेमाल किया। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अब मेरे पास कितने बोर्ड मार्कर्स हैं, तो आप कहेंगे सर 0, लेकिन 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है हमें एक बड़े सेट की ज़रूरत थी जिसका नाम क्या रखा जाता, होल नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3। तो फिर एक इससे बड़ा सेट बनाया गया जिसमें 0 ऐड किया गया, ठीक है। अब आप जो है ना वो जो कि नल को किसी चीज़ की गैर मौजूदगी वो किसी चीज़ के बिल्कुल 0 होने को ज़ाहिर करता है, ठीक है। उसके बाद अब कुछ वैल्यूज़ ऐसी आनी शुरू हो गई हमारे पास जो नेगेटिव में थी। मसलन के मेरे पास 10 रुपये हैं तो पॉजिटिव 10, अगर मैंने 10 रुपये किसी के देने हैं तो इसका मतलब है नेगेटिव 10, तो नेगेटिव 10 यहाँ पे नहीं है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसी इक्वेशंस आ गई, फॉर एग्जांपल x + a = b। a को हमने रखा 5, b को रखा 2, तो x का आंसर क्या आएगा 2 - 5, तो x का आंसर आया जी -3। लेकिन ये -3 इधर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ही नहीं है इधर, तो इसका मतलब है माइनस वाले नंबर्स की फिर हमें ज़रूरत पेश आई। तो उसके लिए इनसे बड़ा, इन दोनों से बड़ा एक सेट बनाया जिसको कहा इंटीजर्स, और इसको इसमें जो है ना वो +-1, +-2, +-3। तो इसमें हमने जो है ना वो प्लस वाले नंबर्स भी रखे और माइनस नंबर वाले नंबर भी रखे और 0 भी ऐड किया। तो इन दोनों से बड़ा सेट बनाया हमने इंटीजर्स का, ठीक है। तो इस तरह हो गया। उसके बाद बाज़ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि x.a = b, ऐसी इक्वेशन आनी शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल a की जगह में मैंने 5 पुट किया, b की जगह 2 पुट किया, तो आंसर आया 2/5। ये 5 इधर आके डिवाइड हो गया, तो x = 2/5। तो x = 2/5 ना तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू या ओवर वाली वैल्यूज इधर है, ना इधर ना इधर, ना ये वैल्यू इधर मौजूद है ना इधर ना इधर। तो इसका मतलब है हमें एक और सेट की ज़रूरत है जो ऐसी वैल्यूज़ को होल्ड करता हो। तो फिर हमने रैशनल नंबर का सेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया और उसके अंदर जो है ना वो ऐसे नंबर रखें जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हों, जैसे 2/5, 6/2 इस तरह के, ठीक है, 6/7 या 6/2, ठीक है, इस तरह के यानी कि नंबर। या अगर मैं सिंपल 2 भी लिख दूंगा ना तो इसके नीचे भी तो 1 है ना, तो ये सारे के सारे फिर यानी कि इन तीनों से बड़ा एक सेट बनाया गया जिसको कहा जाता है रैशनल नंबर, जिसमें ओवर वाले नंबर्स आना शुरू हो गए। कुछ ऐसी इक्वेशंस आई मसलन के x² - 2 = 0। इसको सॉल्व करते हैं। x² इधर ही रहा, ये -2 इधर जाके प्लस हो गया, हमें सिंगल x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ की √, तो आंसर आया ±√2। अब ये ±√2 मतलब कि एक ये 2 आंसर हैं बेसिक तौर पे, एक बार प्लस का √2 और एक बार माइनस का √2, ठीक है। तो ये अलग अलग लिख लिए हमने। तो अब ऐसे नंबर्स देखने थे जिसमें √2 यानी कि इस तरह के नंबर्स आते हैं, ये √2 वाले ना इसमें है ना इसमें ना इसमें ना इसमें। तो इसका मतलब है एक और नए सेट की ज़रूरत पेश आई जिसमें √, वाली वैल्यूज़ जो है ना वो होती। तो उसके लिए हमने इर्रेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया और इर्रेशनल नंबर्स में इस तरह के नंबर्स आए जो √, में थे और जिनमें प्राइम नंबर्स के ऊपर क्या था, √, जैसे कि √2, 3√/2, ठीक है, और इस तरह के तमाम नंबर्स आए। लेकिन याद रखना है √, के अंदर माइनस नहीं होगा, इसमें बाहर तो हो सकता है इस तरह करके,
लेकिन इन नंबर्स में अंदर माइनस नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स फिर इंट्रोड्यूस करवाए जिसमें अंडर रूट वाले साइन आए और प्लस वैल्यूज़ के ऊपर क्या था, अंडर रूट, ठीक है, ताकि इस तरह की इक्वेशंस के आंसर्स भी होल्ड कर सकें। उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ तक हम रियल नंबर बाद में पढ़ा, रियल नंबर में ये दोनों सेट होते हैं Q यूनियन Q डैश, ठीक है। तो यानी कि हमें मालूम हुआ कि इन सभी सेट को मिलाकर सबसे बड़ा जो सेट है वो रियल नंबर है, जिसमें ये तमाम एलिमेंट्स, तमाम जो है ना वो सेट्स मौजूद हैं। तो इस सेट सबसे बड़ा सेट हमारे पास कौन सा आया, रियल नंबर, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज़ ऐसी थी जो इस सेट में भी मौजूद नहीं थी, यानी कि सबसे बड़े वाले सेट भी होल्ड नहीं कर रहा। जैसा कि मेरे पास है x² + 1, ठीक है, x² + 1। तो x² + 1 किया, x² + 1 कर लें, +2 कर लें, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं, ये -1 इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया, x²। हमें सिंगल x की वैल्यू चाहिए, हमने दोनों तरफ किया अंडर रूट। तो जब इसको सॉल्व किया x² ± -1 आया, ठीक है। तो अब ये -1 यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू के ऊपर अंडर रूट है, अभी तक यहाँ पे जो था ना हम पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर अंडर रूट पढ़ रहे थे, लेकिन अब नेगेटिव वैल्यू के ऊपर अंडर रूट आ गया। नेगेटिव वैल्यू के ऊपर अंडर रूट ना इधर है, ना इधर, ना इधर, ना इधर, ना इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक और सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर भी अंडर रूट को वो सॉल्व कर सकता हो, ठीक है, वहाँ पर नेगेटिव वैल्यू के अंडर रूट भी एग्जिस्ट कर रहे हो। तो फिर इमेजिनरी नंबर्स को कंसीडर किया गया, जिसमें -1 -2 ऐसे तमाम नंबर्स क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स। -3 अंडर रूट, -5 अंडर रूट, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। तो इसका मतलब है ये इस तरह के जो आंसर जो नेगेटिव वैल्यू के ऊपर अंडर रूट हो वो क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। अभी सेट कम्प्लेक्स नंबर तक नहीं पहुंचे, अभी हम इमेजिनरी नंबर की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो जब नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर अंडर रूट आने शुरू हो गया तो हमने इनको क्या कहा, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स इनको पढ़ रहे थे हम। जब भी कोई नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर अंडर रूट हो तो वो क्या कहलाते हैं, सारे के सारे इस तरह के जितने भी नंबर जब नेगेटिव वैल्यूज़ के ऊपर अंडर रूट आ जाए तो उसको क्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स आ गए। तो इमेजिनरी नंबर्स में एक चीज़ को कॉमन है, मसलन कि चाहे मैं -6 का -6 सॉल्व करूं, चाहे मैं -2 सॉल्व करूं, चाहे मैं -3 सॉल्व करूं, ये 3 इमेजिनरी नंबर लिए, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। -1 को सेपरेट किया, मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, कोई डिफरेंस नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी यही आ जाएगा। दोनों का -1 अलग किया, इसका 6 अलग कर दिया, तो -1 को आयोटा कहा जाता है। -1 अंडर रूट को क्या कहा जाता है, आयोटा। तो आयोटा अंडर रूट 6 आ गया, ठीक है, आयोटा इधर, आयोटा अंडर रूट 6 आ गया। इसी तरीके से इसको भी अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो इसका -1 × 2 कर लेता हूँ, तो अंडर रूट -1 अलग और अंडर रूट 2 अलग, तो ये आ गया आयोटा। -1 अंडर रूट किसको होता है, आयोटा, और ये आ गया अंडर रूट 2, ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व किया, -1 × 3, दोनों का किया अंडर रूट। तो जब इसको सेपरेट करेंगे, ये सारे इमेजिनरी नंबर थे, ठीक है। तो इनको सेपरेट किया तो इसका आयोटा अलग आ गया और ये 3 अंडर रूट अलग आ गया। तो इससे एक चीज़ पता चली कि हर इमेजिनरी नंबर में आयोटा लाजमी होता है, और आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 अंडर रूट के, ठीक है। तो पता चला हर इमेजिनरी नंबर में -1 अंडर रूट लाजमी एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम उस -1 अंडर रूट को आयोटा कह देते हैं। तो ये आयोटा का सिंबल किसने इंट्रोड्यूस करवाया, आयोटा का सिंबल इंट्रोड्यूस करवाया लिनर्ड यूलर ने।
लीनर्ड आयलर एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, ठीक है, जिसने सबसे पहले -1 को आयोटा के इक्वल रख के इसको वैल्यूज को सॉल्व करना शुरू किया। उसी वजह से हम भी -1 को आयोटा कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आयोटा कंसीडर करते हैं और जहाँ जहाँ पर आयोटा आता है वहाँ, जहाँ -1 आता है वहाँ पे हम आयोटा लगा दिया जाता है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, एक चीज़ और देखने वाली है इमेजिनरी नंबर्स में कि इमेजिनरी नंबर का जब स्केयर किया जाता है तो नेगेटिव आंसर आता है। इमेजिनरी के अलावा कोई भी रियल नंबर ले ले तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। मसलन के मैंने किया जी -1 का -1, ये इमेजिनरी नंबर है, मैंने इसका किया स्केयर, तो आंसर क्या आएगा -1, क्योंकि स्केयर अंडर से हो गया कैंसिल। मैंने लिया इमेजिनरी नंबर -2, तो किसी भी इमेजिनरी नंबर का स्केयर लें तो आंसर नेगेटिव में ही आता है। इसका आंसर भी नेगेटिव में आया, इसका आंसर भी नेगेटिव में आया। -3 इसका स्केयर करें तो इसका आंसर भी नेगेटिव में ही आता है। यहाँ तक क्लियर। लेकिन कोई भी रियल नंबर ले लें, उसका अगर स्केयर करेंगे तो आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। मसलन के ये एक रियल नंबर है -1 का जब मैं स्केयर करूंगा तो आपको मालूम है ये माइनस इस स्केयर की वजह से हो जाता है प्लस, तो आंसर आ जाता है +1। तो पता चला कि किसी भी रियल नंबर का स्केयर करें तो आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। इसी तरीके से अब मैं -2 अगर लेता हूं तो ये एक रियल नंबर है, जब मैं उसका स्केयर करूंगा तो आंसर आएगा 4। तो पता चला कोई रियल नंबर भी ले लें उसका स्केयर हमेशा पॉजिटिव होगा, और कोई इमेजिनरी नंबर ले लें और उसका जब स्केयर करेंगे तो आंसर आपके पास हमेशा नेगेटिव में आएगा। इसी तरीके से अगर मैं मसलन -3/2 भी करूं, उसका भी स्केयर करूं, तो ये रियल नंबर था, उसका स्केयर किया, स्केयर ने इस माइनस को कर दिया प्लस, तो 3 का स्केयर हो गया 9, 2 का स्केयर हो गया 4। तो पता चला रियल नंबर्स के जब स्केयर किए जाते हैं तो आंसर उनके हमेशा प्लस आते हैं, और जब इमेजिनरी नंबर का स्केयर किया जाता है उनके आंसर हमेशा नेगेटिव आते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स 2 पार्ट पे मुश्तमिल होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। रियल पार्ट में कोई रियल नंबर आएगा जैसे कि 2, प्लस इमेजिनरी पार्ट में कोई इमेजिनरी नंबर आएगा जैसे कि √-2। तो इसको जब थोड़ा सिंपल करेंगे तो आपको पता है √- को सिंपल कैसे करेंगे, -1 अलग कर लें, √2 अलग कर लें, तो ये -1 की जगह क्या पुट कर दें आयोटा एंड √2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √2 एंड आयोटा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आएगा √2 एंड आयोटा। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हिस्सों में मुश्तमिल होता है, रियल पार्ट पर और इमेजिनरी पार्ट पर। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट हम इससे अभी हम थोड़ा देख चुके हैं, ये सारा इमेजिनरी पार्ट इससे प्रीवियस हम अभी पढ़ चुके हैं। तो रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी जितनी मर्जी एग्जांपल आप खुद से दे सकते हैं। मसलन के यहाँ पर आता है -3 रियल है, प्लस 2 आयोटा आ गया, तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास इस तरह के जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मतलब -1 प्लस 5 आयोटा, तो ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात ऐसे होता है, अब यहाँ पर अगर देखें, अगर ये 0, अगर फॉर एग्जांपल रियल पार्ट इसका 0 हो जाए तो सिर्फ क्या रह जाएगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अगर रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो सिर्फ रह जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अगर किसी का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए और बाकी क्या रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट। तो इससे एक चीज़ और भी मालूम होती है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब मैं ये काफ़ी डीप बात होने जा रही है, आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं
वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, रियल नंबर्स पर भी और रियल नंबर पर भी और इमेजिनरी नंबर पे। ये रियल नंबर्स, यहाँ पे रियल नंबर्स आएंगे और यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो मालूम हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से भी बड़ा सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स भी आते हैं और इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं। उसके बाद आपको पता है रियल नंबर फर्दर जो है ना वो रैशनल और इरैशनल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे रैशनल जो है वो इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स आगे जो है वो आपका दो चीज़ों से मिलके बनता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे सारे आ जाएंगे होल नंबर्स का सेट, और यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये जो है वो एक चार्ट बनता है हमारे पास। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, रियल नंबर्स पे, इमेजिनरी नंबर पे। रियल नंबर आगे दो रैशनल बनाते, रैशनल और इरैशनल में डिवाइड होता है। रैशनल आगे इंटीजर्स आगे नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन करें तो इंटीजर्स, ठीक है। और होल नंबर आपको पता है कि 0 प्लस इसमें करें आप नेचुरल नंबर्स, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, होल नंबर। तो ये एक जर्नल चार्ट आता है जिससे हमें सारे नंबर्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें अभी पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को दोनों को मिलाएं तो हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ये z स्मॉल लेटर है, ठीक है, कैपिटल नहीं है बल्कि स्मॉल है। द नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ऐसा नंबर जो ये a जो है वो रियल है, ये b आयोटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा, ऐसे नंबर जो a प्लस बी आयोटा की शेप में लिखे जाएं, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, ठीक है। यानी कि ये जो a और b है वो रियल नंबर है, इसके साथ क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो इस तरह से ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। a एंड b आर रियल नंबर एंड आयोटा इक्वल टू √-1, और ये आयोटा है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देयरफॉर इन शॉर्ट इनको हम किस तरह से पढ़ते हैं, z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी एग्जाम्पल होंगी, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। मसलन के 2 + 3 आयोटा, इसी तरीके से 5 - √2 आयोटा। तो ये सारी कौन सी एग्जाम्पल हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। अब हम डेफिनेशन करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में all numbers of integers, a set which contain all complex numbers,
are called is called set of complex number, set of complex number, and the set of complex number is denoted by capital C. The set of complex number is denoted by कैपिटल C. ठीक है, तो इसके सेट को किससे ज़ाहिर किया जाता है? कैपिटल C के साथ. ठीक है, तो पता चला, अब उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट. कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर जिनको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे जाएं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के जो नंबर्स हैं उनको स्मॉल लेटर z से ज़ाहिर किया जाता है, स्मॉल लेटर z. ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है? अ सेट विच कंटेन ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर. इन सभी को अगर मिला के एक सेट बनाया जाए तो वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, और इसको कैपिटल लेटर C से ज़ाहिर किया जाता है. इसके नीचे आप एक सेट लिख देंगे जो कि है, इसके नीचे स्पेस थोड़ी कम है, मैं उसको इधर लिख देता हूँ. C इक्वल टू Z सच दैट Z इक्वल टू a प्लस b आयोटा वेयर a and b ab are real numbers and iota equal to -1 अंडर रूट. आयोटा इक्वल टू -1 अंडर रूट. तो ये उसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछी जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, फिर आप ये लिखेंगे. अगर आपसे पूछा जाता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन लिखें, ये लिखने के बाद आप उसके नीचे ये सेट जो है ना वो मेंशन कर देंगे, तो आपका जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों की डेफिनेशन भी साथ ही क्लियर हो गई हैं. तो जितने भी इस तरह के नंबर्स हैं वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इन सभी का मजमुआ क्या कहलाएगा? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को C से ज़ाहिर किया जाता है. जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि नाम भी इसका कॉम्प्लेक्स नंबर्स था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की कि मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल 100% क्लियर कर सकूं, और उम्मीद है मुझे भी कि आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो और आप जान चुके होंगे कि सबसे बड़ा कौन सा जो है ना वो सेट कौन सा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है. बाद में वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रियल नंबर्स में और इमेजिनरी में. आगे रियल फर्दर डिवाइड कैटेगराइज होता जाता है. ठीक है, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 के साथ हाजिर होंगे. तो तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद हमजा अलमास को दे इजाज़त. कल एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.